हे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिंदी साहित्य के यूनिट 2 का टॉपिक है आदिकालीन गद्य साहित्य। चलिए चलते हैं। आदिकालीन गद्य साहित्य। आदिकालीन साहित्य में वीर रसपरक रचनाएं ही नहीं हुई, बल्कि इस समय कुछ साहित्यकारों ने अपने मन की मौज अर्थात लौकिक साहित्य भी लिखने का कार्य किया था। इस युग में जहाँ युद्धों का सचित्र वर्णन हो रहा था, वहीं पर अपनी बात को कहने के दूसरे माध्यम का गद्य का भी श्री गणेश हुआ, यानी कि अपनी बात को कहने के लिए गद्य का प्रयोग किया गया। इस युग में कुवलय माला, राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता और कीर्ति पताका तथा वर्ण रत्नाकर में पद्य के साथ साथ गद्य का भी प्रयोग हुआ। हिंदी साहित्य में गद्य पद्य मिश्रित इस काव्य परंपरा को चंपू काव्य कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम चंपू काव्य लिखने का कार्य रोड़ा कवि ने किया था। रोड़ा कवि की रचना है राउल वेल। तो हिंदी में सर्वप्रथम चंपू काव्य किसने लिखा? रोड़ा कवि ने लिखा और उसकी रचना है राउल वेल। आदिकालीन गद्य साहित्य के संदर्भ में उपयुक्त 3 मुख्य कवियों व उनकी रचनाओं का अध्ययन हम करेंगे। देखते हैं कौन से कवि हैं। पहला है रोड़ा कवि, इनकी रचना है राउल वेल, हम इसको पढ़ेंगे। दूसरा दामोदर कवि को पढ़ेंगे, उनकी रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और तीसरा है वर्ण रत्नाकर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है ये। रोड़ा कवि राउल वेल, इनकी रचना है। राउल वेल एक शिलांकित कृति है। क्या कह रहे हैं? शिलांकित कृति, यानी कि पत्थर पर लिखी गई है, किसी शिला पर लिखी गई है। शिलांकृत कृति है जिसका पाठ बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। राउल वेल का रचनाकाल 10वीं शताब्दी माना गया है। यह रचना गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है। क्या कह रहे हैं? गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। राउल वेल की रचना राउल इसकी नायिका के नक्षिक वर्णन के प्रसंग में हुआ है। क्या कह रहे हैं? जो राउल वेल की जो नायिका राउल है, उसका नक्षिक वर्णन इसमें किया गया है। आरंभ में कवि ने राउल का सौंदर्य वर्णन पद्य में किया है, फिर गद्य में किया है। क्या कह रहे हैं कि आरंभ में तो उसने पद्य का प्रयोग किया, फिर आगे गद्य का प्रयोग किया। राउल वेल से ही हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम नक्षिक वर्णन की श्रृंगारिक परंपरा का आरंभ होता है। क्या कह रहे हैं कि नक्षिक वर्णन की जो श्रृंगारिक परंपरा है, उसका आरंभ सर्वप्रथम राउल वेल से ही होता है। प्रथम शिलांकित रचना है राउल वेल और प्रथम गद्य पद्य या चंपू काव्य राउल वेल है। ये कवि रोड़ा कवि ने अपनी इस कृति में हिंदी भाषा की 7 बोलियों का प्रयोग किया है। क्या कह रहे हैं? हिंदी भाषा की 7 बोलियों का प्रयोग किया है राउल वेल में। इन 7 बोलियों में राजस्थानी प्रमुख है। क्या कहा है कि जो राजस्थानी बोली है वो प्रमुख है। 7 बोलियों का प्रयोग किया जिसमें राजस्थानी प्रमुख है। अब देखते हैं दामोदर कवि को। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इनकी रचना है। दामोदर शर्मा नामक कवि महाराज गोविंद पंडित की सभा में मौजूद थे। दामोदर कवि ने 12वीं शताब्दी में उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना की थी। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या कह रहे हैं कि ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। यह ग्रंथ 5 प्रकरणों में विभाजित है, इसीलिए इसे उक्ति व्यक्ति प्रकरण कहा गया है। यह ग्रंथ राजकुमारों को स्थानीय भाषा का ज्ञान कराने के लिए लिखा गया था। क्या कह रहे हैं कि जो राजकुमार थे उनको स्थानीय भाषा का ज्ञान कराने के लिए इसकी रचना की गई थी। आगे देखते हैं बच्चन सिंह का मत। बच्चन सिंह कहते हैं कि इस पुस्तक का नाम उक्ति व्यक्ति था। पहले इस पुस्तक का नाम उक्ति व्यक्ति था, ऐसा बच्चन सिंह कहते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी ने इसकी भाषा को प्राचीन कोसली या मगधी माना है। प्राचीन कोसली या फिर मगधी माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी देखते हैं क्या कह रहे हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इससे बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और इस युग के काव्य रूप के संदर्भ में थोड़ी बहुत जानकारी होती है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं।
ज्योतिरेश्वर ठाकुर, इनकी रचना है वर्ण रत्नाकर। इसका समय 14वीं शताब्दी माना गया है। वर्ण रत्नाकर मैथिली भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? मैथिली भाषा में। इसलिए इस रचना को मैथिली गद्य की आद्य या आदि प्रथम रचना भी कहा गया है। तो मैथिली की जो प्रथम गद्य रचना है वो वर्ण रत्नाकर है। यह एक कोश ग्रंथ है जिसमें 8 कल्लोल या भाग हैं। क्या कहा है? एक कोश ग्रंथ है जिसमें 8 कल्लोल या भाग हैं। इस रचना की खोज नेपाल में पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने 1885 या कहीं कहीं पर 1890 ईस्वी में मिलता है, 1885 और 1890 ईस्वी के मध्य में की थी। इसमें नागर वर्ण, नायक वर्ण, स्थान वर्ण, क्या कह रहे हैं? नागर वर्ण, नायक वर्ण, स्थान वर्ण, स्तु वर्ण, प्रार्थना वर्ण, भड़ादी वर्ण, अमाना वर्ण और पाठ वर्ण, ये 8 कल्लोल हैं। ये 8 कल्लोल हैं इसके। वर्ण रत्नाकर में 84 सिद्धों की एक अधूरी सूचना मिलती है जिसमें केवल 76 नाम अंकित हैं। इस कृति की पांडुलिपि एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता बंगाल में सुरक्षित है। इस विश्वकोश से ही अभाहत शब्द का प्रयोग अपभ्रंश के लिए मिलता है जिसे विद्यापति अपनी रचना कीर्तिलता में किया है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की यह प्रथम पुस्तक डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में प्रकाशित हुई थी। क्या कह रहे हैं कि ये वर्ण रत्नाकर के जो संपादक हैं वो एक तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी हो गए और दूसरा पंडित बबुआ मिश्र। इनके संपादन में यह जो ग्रंथ है वो प्रकाशित हुआ था। तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।